हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाय आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लिए एक बेहतर सीरीज की शुरुआत का आगाज अपने चैनल के माध्यम से भी हो चुका है। साथियों, रोजाना सुबह 8:30 बजे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपको एमसीक्यू बेस पे मिलेगा, जो आपके आगामी परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। साथियों, अपना उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का डेली 40 प्रश्न का टेस्ट यहाँ पर जरूर लगाएं। सुबह 8:30 बजे अपने यार दोस्तों को इस वीडियो को अपने चैनल से जरूर जोड़ा, उनको भी बताइएगा। चलिए, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए पहले आपको बता दूं, आपको कॉपी पेन अपने हाथ में ले लेनी है। 40 पूरे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के आपको यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे। 4 ऑप्शन प्रत्येक प्रश्न के होंगे। 10 सेकंड का समय आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए दिया जाएगा, उसमें आपको उत्तर बताना होगा। फिर उस प्रश्न का उत्तर सहित आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बताया जाएगा। चलिए साथियों, पहला प्रश्न, उत्तराखंड पुरातत्व के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो उत्तराखंड में पुरातत्व यानी पुरावशेषों की खोज की शुरुआत करने के लिए किसे हम पुरातत्व के जनक के रूप में जानते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। समय स्टार्ट होता आपका ये रहा। तो समय की समाप्ति हो चुकी है। 10 उत्तर आपको बता देते हैं, तो आपने अपना उत्तर चूज कर दिया होगा। तो उत्तराखंड पुरातत्व के जनक के रूप में हम जानते हैं हैनवुड को। साथियों, हैनवुड ने 1856 ईस्वी में देवीधुरा में महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की थी। तो पहली बार देवीधुरा में इनके ही द्वारा यहाँ पे महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की गई थी, तो इसीलिए इनको अपने उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। दूसरा सवाल, टिकुआ या टेकुआ भी हम इसको कहते हैं। तो टेकुआ प्रथा किस प्रजाति के लोगों में चला करती थी? तो टेकुआ प्रथा या टिकुआ प्रथा किस प्रजाति के लोगों में चला करती थी? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। समय स्टार्ट होता आप। तो 10 सेकंड समाप्त हो गए हैं। सही उत्तर आपका है टेकुआ जो प्रथा है, यह ऑप्शन नंबर ख खस प्रजाति के लोगों में चला करती थी। मेरे प्यारे साथियों, इस टेकुआ प्रथा के तहत क्या होता था, यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी, तो वह महिला अपने संबंधी या अपने मित्र के साथ रह सकती थी अपने पति के मृत्यु के पश्चात की बात है। यदि किसी महिला के पति का स्वर्गवास होता है या देहांत हो जाता था, तो वह अपनी इच्छा अनुसार अपने मित्र के साथ या अपने सगे संबंधियों के साथ इसके बाद रह सकती थी इस प्रथा के तहत। तो टेकुआ प्रथा कहाँ पर किस प्रजाति के लोगों में चला करती थी? खस प्रजाति के लोगों में। तीसरा सवाल, अशोक ने शिलालेख में किस बात का जिक्र किया हुआ है? तो अशोक का जो कालसी का शिलालेख है, आपको पता होगा साथियों, पाली भाषा में अशोक ने इसको अलग यहाँ पे शिलालेख को स्थापित किया हुआ था। आपको बताना है पाली भाषा में इस शिलालेख में किस बात का जिक्र अशोक ने यहाँ पे किया गया है। साथियों, आपको जानकारी होगी कि अशोक का शिलालेख 257 ईस्वी पूर्व मिला हुआ था काल से। यहाँ पे इस अभिलेख को जो अशोक ने यहाँ पे स्थापित किया हुआ था, पाली भाषा में इसमें कुछ लिखा हुआ था, उसको आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। समय आपका शुरू होता है 10। तो आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर जो आपका सही है इसमें, ऑप्शन नंबर हिंसा त्यागनी, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। साथियों, आपको बता दें पाली भाषा में अशोक ने 257 ईस्वी पूर्व इसका यहाँ पे प्रत्यारोपित किया हुआ था। आपको बता दें इस अभिलेख की जो खोज का श्रेय जाता है 1860 ईस्वी में मी फॉरेट करके है, या मिस्टर फॉरेट, मी फॉरेट को जाता है। साथियों, पाली भाषा में इसमें अशोक ने लिखा हुआ था कि मैंने अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक और अपने यहाँ के जानवरों के लिए चिकित्सा व्यवस्था कर दी है, और आप लोग हिंसा त्यागने, अहिंसा को अपनाओ, ऐसी बातों का जिक्र इसमें किया गया है। और यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए अपरांत की बात कही गई है। तो अशोक के शिलालेख में हिंसा त्यागने का आग्रह अपने राज्य के यहाँ पे जो जनता थी उससे किया गया था। चौथा प्रश्न, किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आपको बताना है किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपको सही उत्तर बताने से पहले आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। समय आपका शुरुआत होता है। तो समय की समाप्ति हो चुकी है मित्रों। आपकी सही उत्तर जो आपका इसमें है राजवंश, वह जो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश हम मानते हैं, तो वह है कार्तिकेयपुर राजवंश को। साथियों, आपको बता दें शासन करने वाली, अपने उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति के रूप में हम जानते हैं कुड़िंद राजवंश को। और जिसके बारे में हमें अभिलेखों के माध्यम से जानकारी हुई, यानी ऐतिहासिक स्रोत हमें मिले,
वह है हमारी कार्तिकेयपुर राजवंश। तो इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टि से हम कार्तिकेयपुर राजवंश को यहाँ पर उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहते हैं। बट जो जागरों में और जो हमारे मौखिक रूप से जो कई चीज़ें मिलती हैं जो वहाँ पर, उसमें हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पे कुड़िंद वंश का भी शासन हुआ करता था, बट प्रत्यक्ष प्रमाण इसके नहीं मिला। तो इसीलिए हम कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहते हैं। ऐतिहासिक राजवंश की जो यहाँ पे निर्माण का या यहाँ पे हम कहें इसको शासन को बनाने का श्रेय जाता है बसंत देव, इसके प्रथम शासक थे। 700 ईस्वी पूर्व में इनके द्वारा इस राजवंश की स्थापना यहाँ पे की गई थी बसंत देव के द्वारा। 5वां प्रश्न है, रुक्मणी नौला किस जनपद में स्थित है? तो रुक्मणी नौला आपको बताना है किस जनपद में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास, चंपावत जनपद में स्थित है। अगला सवाल, एबेट पर्वत, एबेट माउंटेन भी हम इसको कहते हैं, तो एबेट पर्वत किस जनपद में है? 4 जनपद आपके यहाँ पे 3 जनपद आपके सम्मुख दिए हुए हैं। सही जनपद आपको चूज करना है। एबेट पर्वत या एबेट माउंटेन किस जनपद में स्थित है? समय आपका शुरू हो चुका है, उत्तर बताइए। तो एबेट पर्वत साथियों चंपावत जनपद में स्थित है। साथियों आपको बताए एक रमणीय स्थल है, बट सबसे खूबसूरत तो है ही, पर यहाँ पर लोगों को डर भी बना रहता है, क्योंकि पहले की कहावत है ऐसी है कि यहाँ पे भूतों का निवास भी हुआ करता था। इसीलिए यहाँ पे सबसे डरावनी जगह भी हम इसको कहते हैं। खूबसूरत जगह के साथ साथ सबसे डरावनी जगह भी इसको हम कहते हैं। एबेट पर्वत ये कहाँ पर स्थित है? लोहाघाट चंपावत में स्थित है। अगला सवाल, कोट भ्रामरी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? 7वां सवाल, कोट भ्रामरी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? उत्तर बताएगा, समय आपका शुरू हो चुका है। तो सही उत्तर आपने चूज कर दिया होगा, सही उत्तर है बागेश्वर जनपद में। 8वां सवाल, खेला नामक स्थान पर किस किस नदी का संगम होता है? तो खेला नामक स्थान पर आपको बताना है किस किस नदी का संगम होता है। 4 संगम यहाँ पे आपको दिए गए हैं। सही संगम को बताने के लिए आपके लिए और धौलीगंगा का संगम जहाँ पे बनता है वहाँ पे खेला नामक जगह है। 9वां सवाल, थल मेले की शुरुआत कब से हुई? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, उत्तर आपको सही यहाँ पे सही उत्तर आपने चूज कर दिया होगा। तो थल मेले की शुरुआत पिथौरागढ़ जनपद में 13 अप्रैल 1940 से की गई। साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था हमारा 13 अप्रैल 1919 को, आपको पता है जनरल डायर ने हमारे निहत्थे वहाँ पर जो हमारे इस स्वशासन की मांग के लिए हमारे भारत को आज़ाद करने के लिए वहाँ पे मीटिंग में बैठे थे, उन पर निहत्थे जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया था। तो उसी की याद में प्रतिवर्ष थल में 13 अप्रैल को यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया जाता है जलियांवाला बाग दिवस के दिन। तो 13 अप्रैल 1940 से इसकी शुरुआत हुई साथियों। 10वां सवाल, हिल यात्रा उत्सव में किस प्रकार का नृत्य पेश किया जाता है? तो हिल यात्रा उत्सव में आपको बताना है कौन सा नृत्य यहाँ पे पेश किया जाता है। 4 नृत्य आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, सही उत्तर बता। उत्सव पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है साथियों। यह धान की रोपाई कृषि से संबंधित एक हमारा उत्सव है जो कि किसान भाइयों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो हिल यात्रा उत्सव के दौरान जो उसके पात्र हैं वो लोग स्वांग नृत्य पेश करते हैं। तो सही उत्तर इसमें से है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपको कहीं पूछा जाए तो कौन सा नृत्य पेश किया जाता है? स्वांग नृत्य साथियों। ऑप्शन नंबर इसका घ उत्तर सही है। अगला, गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर आपको बताना है, समय है आपका शुरू। दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को साथियों। तो 17 दिसंबर को हम मनाते हैं गंगा स्वच्छता दिवस। 12वां सवाल है अपना, राज्य में डोली सेवा का प्रारंभ कब किया गया? तो राज्य में डोली सेवा का प्रारंभ कब हुआ इसको बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। राज्य में डोली सेवा का जो प्रारंभ किया गया यह हमारी जो आपातकालीन 108 सेवा 15 मई 2008 से चली आ रही थी। बीसी खंडूरी जनरल भुवन चंद खंडूरी ने दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इस आपातकालीन 108 एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी। पर हमारा उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर सड़कों का परिवहन, गाड़ियों का परिवहन नहीं हो पाता है। तो 108 गाड़ी तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मशक्क़त मरीजों को करनी पड़ती है। तो इसीलिए जहां पर हमारा परिवहन नहीं पहुंच पाता वहां पर डोली सेवा का प्रारंभ किया गया ताकि मरीज को 108 एम्बुलेंस तक पहुंचा जाए। तो इसीलिए डोली सेवा को आपातकालीन सेवा के रूप में जोड़ा गया
17 अप्रैल 2012 से। तो ऑप्शन नंबर आपका 2012 ख सही उत्तर है। 17 अप्रैल 2012 से आपातकालीन सेवा के रूप में डोली सेवा का प्रारंभ किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 11वां सवाल, वंदे मातरम योजना की शुरुआत राज्य में कब से हुई? 11वां सवाल है, वंदे मातरम योजना की शुरुआत राज्य में कब से हुई? 4 ऑप्शन आपके साथ हैं, बताइएगा उत्तर। वंदे मातरम योजना की शुरुआत राज्य में साथियों कब से हुई आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका जो सही उत्तर होगा इसमें से ऑप्शन नंबर को 2004 से अपने उत्तराखंड में वंदे मातरम योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत हमारे गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार का प्रावधान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वंदे मातरम योजना की शुरुआत की कभी तिथि पूछ देता है तो 9 फरवरी 2004 से अपने राज्य में वंदे मातरम योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार दिया जाता है। 12वां सवाल, अनुभव के आकाश में चांद के पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनुभव के आकाश में चांद पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है अनुभव के आकाश में चांद पुस्तक के लेखक कौन है। 4 पुस्तकों के जो लेखकों के नाम हमने आपको दे रखे, इसमें से आपको बताना है यह पुस्तक किसने लिखी हुई है। चांद पुस्तक के लेखक हमारे लीलाधर जगोड़ी, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। 15वां अगला सवाल, ब्रह्म कमल पर डाक टिकट कब जारी किया गया? उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प हमारा ब्रह्म कमल है, आपको विदित है साथियों। तो आपको बताना है हमारी डाक विभाग ने, भारतीय डाक विभाग। अगला सवाल, कालाजार उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो 4 आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है कालाजार जो उपन्यास लिखा गया था वो किस लेखक के लेखक हैं? पार्थ सारथी डबराल, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। 17वां सवाल, जिया रानी का बचपन का नाम क्या था? साथियों आपको बताना है जिया रानी का बचपन का नाम क्या था? गौरा देवी, मौला देवी, कमला, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सही उत्तर बताने के लिए आपको गई है। तो जिया रानी का बचपन का नाम है साथियों मौला देवी। साथियों आपको बता दें जिया रानी को हम कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के रूप में भी जानते हैं, पिंगला भी जानते, इनको पिंगला भी कहा जाता है, यानी जिया रानी का नाम पिंगला भी है, इनको हम प्योला भी कहते हैं, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहते हैं, और जिया रानी का बचपन का नाम मौला देवी है। तो ये 4 नाम आपको याद रखने, कोई भी नाम उपनाम के जरिए पूछा आपके एग्जाम में जा सकते हैं, तो आपको ये विदित होना चाहिए। अगला सवाल, उत्तराखंड फिल्मों को हम किस नाम से जानते हैं? साथियों आपको पता होगा हमारे जो नेशनल लेवल पे हमारे केंद्रीय स्तर पर जो फिल्में चलती हैं उनको हम बॉलीवुड कहते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलती हैं उनको हम हॉलीवुड कहते हैं। एंड जो हमारे उत्तराखंड पर जो फिल्में बनती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। इसको बताने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक को ऑप्शन नंबर ग हिलवुड नाम से हम जानते हैं उत्तराखंड में जो भी फिल्म बनती है। अगला सवाल, काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो काफल का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है साथियों। 4 ऑप्शन आपके पास है, बताइएगा काफल का वैज्ञानिक नाम इनमें से क्या होगा। समय की घड़ी की शुरुआत हो गई। तो काफल का वैज्ञानिक नाम आपने सोच दिया होगा, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क मायरिका मैगी काफल का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल, हमेल आभूषण किस अंग में पहना जाता है? ऑप्शन नंबर आपको 4 है, हमेल आभूषण किस अंग में पहना जाता है मित्रों। 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर चूज करने के लिए समय की घड़ी चल गई है। हमेल आभूषण जो है हमारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है, इसमें क्या होता है सिक्कों की एक माला होती है। तो हमेल आभूषण में सिक्कों की माला होती है जिसमें सिक्के गचे हुए रहते हैं, इसको गले में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, हम गढ़वाल शैली की चित्रकला के सूत्रधार हम किसको जानते हैं? तो गढ़वाल शैली की जो चित्रकला है साथियों आपको पता होगा, इस चित्रकला को हमारे बुलंदियों तक पहुंचाया था बैरिस्टर मुकुंदलाल ने। तो इस चित्रकला का जो सूत्रधार हम मानते हैं, किसे मानते हैं आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन, तो सही उत्तर बताने से पहले इसका इतिहास थोड़ा सा आपको उसको ले चलता हूं मैं साथियों। औरंगजेब के शासनकाल के समय हमारे उत्तराखंड में पृथ्वीपति शाह का यहाँ पे शासनकाल था। उसके शासनकाल के समय सुलेमान सिको जो है दिल्ली दरबार से भाग के यहाँ अपने उत्तराखंड में उसने प्रवेश किया, और हमारे पृथ्वीपति शाह जी ने उनको यहाँ पे शरण दी, और यानी जो हमारा सुलेमान सिको था वह अपने साथ दिल्ली दरबार के
दो चित्रकारों को भी लाया हुआ था। उनका नाम श्यामदास हरदास था, यानी बाप बेटे थे ये दोनों। श्यामदास का पुत्र था हरदास। ये दोनों उत्तराखंड में आए साथियों। आपको पता होगा मेदिनी शाह, जो पृथ्वीपति शाह का पुत्र था मेदिनी शाह, उसने यहाँ पे पूरा रणनीति रचकर और भ्रमित करके सुलेमान सिको को औरंगजेब के हाथों पकड़ा दिया था। किंतु जो हमारे यहाँ पे श्यामदास और हरदास चित्रकार थे, ये अपने उत्तराखंड में ही रहे। तो इनके द्वारा यहाँ पे चित्रकला शैली यहाँ पे बननी शुरू हुई। तो इनके यहाँ पे बनते गए पीढ़ियाँ। तो तीसरी पीढ़ी का जो था यहाँ पे मौलाराम था। श्यामदास हरदास का पुत्र मंगतराम हुआ, मंगतराम का पुत्र मौलाराम हुआ। तो इस तरह से पीढ़ी बढ़ी। तीसरा पीढ़ी का जो था मौलाराम था, जिसके चित्रकारी के दीवाने सारी दुनिया थी। आपको पता है बैरिस्टर मुकुंदलाल ने इस चित्रकारी को पूरी दुनिया में दिखाया था। गढ़वाली शैली की चित्रकला का पूरा दुनिया दीवाना था। तो होता मौलाराम के चित्रों के। तो आपको बताना है, तो इस शैली की सूत्रधार हम किसे जानते हैं साथियों? श्यामदास और हरदास को। इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, ठ्वाक किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? तो ठ्वाक करके एक आभूषण हमारे उत्तराखंड में पहना जाता है। तो आपको बताना है इस आभूषण को कहाँ पर पहना जाता है। तो ठ्वाक जो आभूषण पहना जाता है आपको बताना है। तो समय की घड़ी की शुरुआत। तो ठ्वाक आभूषण को हमारे कलाई में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ग। अगला सवाल 23वां, दामोला विवाह प्रथा किस जनजाति में मिलती है? तो दामोला विवाह प्रथा दामोला विवाह प्रथा जो है भोटिया जनजाति में हमें मिलती है। आपको बताते हैं भोटिया जनजाति वालों में जो विवाह की हैं दो प्रथाएं हैं, तत्सम और दामोला। तत्सम प्रथा के तहत भोटिया लोग क्या करते हैं, बारात लेके कन्या के घर जाते हैं। बट दामोला प्रथा के तहत बारातियों द्वारा ही कन्या को लाया जाता है। इस केस में दामोला प्रथा के तहत वर को वधु के वहां नहीं जाना है, बारातियों के द्वारा ही वधु को वर के पास लाया जाता है। तो इसके तहत जब विवाह होता है तो पौड़ा नृत्य भोटियाओं के द्वारा किया जाता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल, किस जनजाति के आवास को रौत्योड़ा कहा जाता है? तो आपके सामने यहाँ पे जनजाति दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है किस जनजाति के आवास को रौत्योड़ा कहा जाता है। समय की घड़ी चल गई है। तो किस जनजाति के आवास को रौत्योड़ा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। राजी जनजाति के आवास को हम रौत्योड़ा कहते हैं। राजी जनजाति, बनरौत भी हम इनको कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? चार ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। साथियों, विद्यालय के प्रथम कुलपति थे एंथोनी पार्कर स्टेवेसन। साथियों, आपको जानकारी दूं, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे पंतनगर में 17 नवंबर 1960 को की गई थी। तब इसका नाम साथियों उत्तर प्रदेश, यहाँ पे तब हमारा उत्तर प्रदेश का ही अंग हुआ करता था। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया था। 1960 की बात है ये। JN नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया हुआ था। 1972 में इस विश्वविद्यालय का नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय रखा गया था। और इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति 1960 में कौन बने? एंथोनी पार्कर स्टेवेसन। अगला सवाल, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन अपने उत्तराखंड के किस पार्क में कब किया गया? तो आपके ऑप्शन ये रहे। समय की घड़ी चल गई। तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन अपने उत्तराखंड में 2013 में किया गया साथियों। जो हमारा कार्बेट नेशनल पार्क है, जो बाघ के लिए यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है इस पार्क में। तो इस पर हमारे टाइगरों को सेफ रखने के लिए, उनका गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था। किस सन में? 2013 में। अगला सवाल है, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान किस जगह पर है? तो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान किस जगह पर है? आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास है। समय शुरू। संस्थान है हमारा मुक्तेश्वर में, जो कि नैनीताल में आता है साथियों। आपको जानकारी दूं, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान को हम भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का भी कहते हैं। तो चिकित्सा विज्ञान का मक्का भी हम किसे कहते हैं?
भारतीय पशु शोध संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल को, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो रिंडर प्रेस्ट नामक जो हम कहें यहाँ पे उसकी खोज हुई थी और टीके की खोज हुई थी। रिंडर पेस्ट नामक टीके की खोज जो पशुओं की एक बीमारी थी, और जो मुर्गियों पर रानीखेत बीमारी थी उसके टीके की खोज भी यहाँ पर हुई थी। तो अरे लिंगार्ड ने यहाँ पे काफ़ी कार्य किया हुआ था, तो इसीलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल में है। अगला सवाल, भालू बांध किस जगह पर बना है? तो भालू बांध किस जगह पर निर्मित आपको बताना है। ऑप्शन ये रहे। तो भालू बांध है साथियों हमारे रानीखेत जनपद में। अगला सवाल है 29वां, कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर डाक टिकट आपको बताना है कब जारी किया गया था। तो सही उत्तर है 1988, ऑप्शन नंबर ग। 29वां सवाल, उमंग नामक कला संस्थान कहां पर स्थित है? तो उमंग नामक कला संस्थान आपको बताना है। तो सही उत्तर है उमंग नामक कला संस्थान नैनीताल में स्थित है। अगला सवाल, राज्य के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी, आपको बताना है राज्य के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना। तो राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हल्द्वानी में की गई थी। अगला सवाल, भतुज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो भतुज उत्सव आपको बताना है हमारे उत्तराखंड में 4 धाम है, इस धामों में से किस धाम में भतुज उत्सव मनाया जाता है? साथियों हमारे केदारनाथ धाम में। अगला सवाल, रम्माण उत्सव किस साल यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो रम्माण उत्सव को यूनेस्को ने साथियों आपको बताना है किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन सही जो है आपका 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता है इस उत्सव को हमारे गोरखाओं ने जब हमारे गढ़वाल में आक्रमण किया हुआ था, गोरखाओं और हमारे जो गढ़वाली लोग थे उनको किस तरह से उनका सामना किया, इस नृत्य के द्वारा ये दिखाया जाता है। इसमें जो पात्र होते हैं उनके द्वारा कोई भी बात यहाँ पे नहीं की जाती, यानी बिना बोले ही पूरा संवाद यहाँ पे चलता है। अगला सवाल, नंदा राजजात यात्रा में कुल कितने किलोमीटर की पद यात्रा होती है? तो नंदा राजजात यात्रा में कुल कितने किलोमीटर की पद यात्रा होती है? सही उत्तर आपको बताना है। समय की घड़ी शुरू। राजजात यात्रा में 280 किलोमीटर की पद यात्रा होती है, ऑप्शन नंबर क। अगला सवाल, हिमालय का महाकुंभ हम किस यात्रा को कहते हैं? तो हिमालय का महाकुंभ हम किस यात्रा को कहते हैं? समय की घड़ी स्टार्ट। तो हिमालय का महाकुंभ हम कहते हैं साथियों नंदा देवी राजजात यात्रा को। अगला सवाल, एशिया का सबसे लंबा व ऊंचा रोपवे ओली में जिसकी कुल लंबाई कितनी है? तो एशिया का सबसे लंबा और ऊंचा रोपवे कहाँ पर है? ओली में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई आपको बताना है साथियों। इस रोपवे की जो लंबाई है जो ओली में स्थित है आपको बताना है। तो इस ऊंचे रोपवे ओली की जो लंबाई है 4.15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ख इसका। का मेला किस जनपद में लगता है? तो गणनाथ का मेला आपको बताना है किस जनपद में लगता है। समय की घड़ी चालू। तो ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। अल्मोड़ा जनपद में लगता है हमारा गणनाथ का मेला। अगला सवाल है, उत्तराखंड भाषा बोली संस्थान का गठन कब किया गया था? तो उत्तराखंड भाषा बोली संस्थान का गठन कब और कहां पर किया गया था आपको बताना है। 2016 में चमोली में उत्तराखंड भाषा बोली संस्थान का गठन किया गया था। 39वां, फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना कब घोषित किया गया था। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान साथियों 14 जुलाई 2005 को यहाँ पे घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है 2005 को वाला।
अंतिम जो सवाल है इस सीरीज का हमारा, गौचर मेला कब से प्रारंभ किया गया था। तो गौचर मेला कब प्रारंभ किया गया था आपको बताने हैं। तो 19, आपको इनमें से 4 ऑप्शन है। समय इसकी शुरुआत है साथियों कब हुई, 1943 में कमिश्नर वर्नेडे ने इसकी शुरुआत चमोली गौचर में की। यह एक व्यापारिक मेला था साथियों, 1943 में इसकी शुरुआत हुई। तो साथियों ये हो चुके हैं आज के हमारे 40 उत्तराखंड जीके के एमसीक्यूज टेस्ट वाले सवाल। फिर मिलिएगा कल 8:30 बजे मॉर्निंग में। ऐसे ही सुंदर से सवाल आपको हमारे इस सीरीज से देखने को आपको मिलेंगे। धन्यवाद। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही आपको लगातार चाहिए, सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन अवश्य करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।